हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम लोग जिस युग में रह रहे हैं उस युग का नाम है कली युग। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कली युग की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो कली युग की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ के गए। लेकिन कलयुग प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि उस समय पृथ्वी के सम्राट थे धर्मराज युधिष्ठिर महाराज। लेकिन जब पांडव लोग भी अपना पूरा साम्राज्य अपने पौत्र परीक्षित महाराज को सौंप करके भगवत धाम चले गए, तब कलयुग अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन परीक्षित महाराज भी अपने दादा युधिष्ठिर महाराज की तरह ही शक्तिशाली राजा थे, धर्मात्मा राजा थे। पहले के जो राजा होते थे द्वापर युग में या त्रेता युग में या सतयुग में, उनको राजर्षि कहा जाता था, यानी कि वो ऋषि होते थे वास्तव में, लेकिन राजा होने की जिम्मेदारी को भी निभाते थे, इसलिए उनको राजर्षि कहा जाता था। तो परीक्षित महाराज भी ऐसे ही थे, भगवान के महान भक्त थे, जिनकी रक्षा भगवान कृष्ण ने उनकी माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से की थी, वो है महाराज परीक्षित। सोचिए कितने सौभाग्यशाली, कितने महान भक्त हैं जिनकी रक्षा भगवान कृष्ण गर्भ में प्रवेश करके किए थे। जब महाराज परीक्षित इस पृथ्वी का राजा थे तो कलयुग प्रवेश तो कर गया था क्योंकि उसके समय की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, हर युग का अपना अपना एक समय होता है। कलयुग की आयु है 4,32,000 साल और लगभग 5,000 साल उसके बीत गए हैं। उसी तरह से द्वापर युग की आयु थी 8,64,000 साल, यानी कलयुग की 2 गुनी। त्रेता युग की आयु कलयुग की 3 गुनी, यानी कि 12,96,000 साल। और सतयुग की आयु होती है कलयुग की आयु की 4 गुनी, यानी कि लगभग 17,28,000 साल। तो ऐसे करके ये चारों युग चलते रहते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये साइकिल चलते रहता है और इन चारों युगों को मिलाकर के चतुर्युग कहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि महाराज परीक्षित पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे क्योंकि वो उनको ना कलयुग के लक्षण दिखाई देने लगे थे। तो परीक्षित महाराज ने भी देखा कि कलयुग अपना धीरे धीरे प्रभाव फैला रहा है, लोग बेईमान होते जा रहे हैं, झूठ बोलने लगे हैं। महाराज परीक्षित ने सोचा कि ये कलयुग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग पापी होते जा रहे हैं, राजा लोग पाप कर रहे हैं। तो फिर महाराज परीक्षित ने पूरे विश्व का भ्रमण करने के लिए अपने घोड़े पर, रथ पे सवार होकर के और निकल गए, जो पापी है, बेईमान है या जो बदमाश लोग हैं उनको सजा देने के लिए। तो महाराज परीक्षित पूरे विश्व का भ्रमण करके आ ही रहे थे अपने राज्य में, तब तक उन्होंने देखा कि पूरा राजा का भेष बनाए हुए काला व्यक्ति गाय को और बैल को पीट रहा है। गाय बेचारी रो रही है और बैल के 3 पैर टूट गए हैं और बैल एक पांव पे खड़ा होकर के थर 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 कांप रहा है और पेशाब भी कर रहा है। ये देख करके महाराज परीक्षित को बड़ा गुस्सा आया और वो तुरंत रथ से उतरे और तलवार अपना निकाले और कलयुग के पास पहुंच गए। बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी रे, हमारे राज्य में गायों को कष्ट देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तुम क्या समझते हो कि भगवान श्री कृष्ण धरती से चले गए तो तुम गायों को कष्ट देने लगोगे? कलयुग का बहुत बड़ा लक्षण है ये और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम सबका। कलयुग में गौ हत्या को बढ़ावा दिया जा रहा है, गायों की दुर्दशा हो जाएगी। और आपको जान के हैरानी होगी कि गाय भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र ही है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण यानी भक्त और गाय बहुत प्रिय है। तो सोचिए कि अगर हम गायों का कत्लेआम करेंगे, यहाँ पे कसाई खाना खोलेंगे, उनको मारेंगे, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कलयुग में हम सबको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित तुरंत गुस्सा होकर के अपना तलवार निकाल लिए कलयुग को मारने के लिए। और जैसे ही कलयुग को मारने के लिए गए, कलयुग बुद्धिमान था, वो बदमाश क्या किया कि महाराज परीक्षित के शरण में लेट गया, गिर गया, दंडवत प्रणाम कर लिया। अब आप जानते हैं कि इस कलयुग में भी अगर कोई आपके शरण में गिर जाए, भले ही कितना बड़ा बदमाशी किया हो आपके साथ, लेकिन आपके शरण में गिर जाए तो आप उसे मारेंगे नहीं ना। तो द्वापर युग ही चल रहा था, तो परीक्षित महाराज उसको नहीं मार पाए। अब कई लोग प्रश्न भी उठाते हैं, देखिए जी, अगर महाराज परीक्षित कलयुग का वध कर दिए रहते तो बताइए दुर्दशा ही नहीं देखनी पड़ती। ये बात वास्तव में सही है कि और परीक्षित महाराज उतने सामर्थ्यवान थे, वो कलयुग को मार सकते थे। लेकिन क्या है ना कि जो समय का चक्र है ये प्रकृति का नियम है, भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए परीक्षित महाराज कलयुग को क्षमा कर दिए। अब कलयुग को क्षमा कर दिए तो परीक्षित महाराज डांटा, देखो तुम यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, मेरे राज्य में तुम्हारे प्रभाव नहीं दिखाई देने चाहिए, तुम भागो यहाँ से, निकल जाओ। ये सारे वर्णन ना ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16, 17, 18 अध्यायों में अच्छे से वर्णन किया गया है।
भागवतम के प्रथम स्कंद के 16, 17, 18 3 अध्यायों में कलयुग के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है, तो आप सब पढ़ सकते हैं। हम सबको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं उस युग के लक्षणों का हमें पता होना चाहिए, और उससे कैसे बचे, उसके दुष्प्रभावों से कैसे बचे, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो समस्याएं भी पता होनी चाहिए और उसका समाधान भी पता होना चाहिए, तब जाकर के हम कलयुग में भी सुखपूर्वक रह सकते हैं, शांतिपूर्वक रह सकते हैं। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को फटकार लगाया, डांट लगाया, तो कलयुग उनसे अनुनय विनय करने लगा। वो हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो बैल थे ये कौन है। ये धर्मराज के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक थे। तो इनके 3 पांव टूट गए, इसका मतलब कि कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट जाएंगे, 3 उसके पिलर टूट जाएंगे। धर्म के 4 पिलर्स हैं, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्यता। ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। कई लोग बोलते हैं ना, टीवी पे डिबेट होता है, अरे देखिए जी ये धर्म क्या है, धर्म के नाम पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, समाज में भाईचारा नहीं है, धर्म के नाम पे समाज में बेमनस्य फैलाया जा रहा है, और किसी को धर्म का पता नहीं होता धर्म का अर्थ क्या है। सतयुग में ये धर्म के 4 स्तंभ पूरी तरह से टिके हुए थे, मजबूत थे। यानी सतयुग के लोग तपस्या भी करते थे, पवित्रता से जीवन यापन करते थे, उनके अंदर दया थी, करुणा थी, और वो सत्यवादी भी थे। त्रेता युग में 1 पांव, धर्म का 1 स्तंभ खत्म हो गया। द्वापर युग में 2 स्तंभ, और कलयुग में 3 स्तंभ। धर्म के 3 स्तंभ कलयुग में टूट चुके हैं। कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म का स्तंभ बचा हुआ है, सत्यता। वो भी अब बहुत कम बचा हुआ है, वो भी हिल रहा है। इसलिए बैल 1 पांव पे खड़ा थे और थर 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 कांप रहे थे। जो गाय थी वो पृथ्वी की प्रतीक है, और गाय क्या कर रही थी, रो रही थी। तो पृथ्वी बड़ी दुखी है कलयुग में, क्योंकि जब द्वापर युग का अंत समय चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी पे थे तो पृथ्वी बड़ी खुशहाल थी। लेकिन जब भगवान के कृष्ण के जाने के बाद कलयुग का समय आ गया, पृथ्वी रो रही है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, इसलिए पृथ्वी को बहुत दुख होता है। तो गाय के रूप में पृथ्वी रो रही थी। तो जब कलयुग परीक्षित महाराज के शरण में गिर गया तो परीक्षित महाराज ने उसका वध नहीं किया। कलयुग उनसे अनुनय विनय करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा कि देखिए अपने राज्य में रहने के लिए थोड़ा स्थान दे दीजिए, कुछ जगह दे दीजिए ताकि हम वहाँ वास कर सकें। तो परीक्षित महाराज ने बड़ा विचार किया। भगवान के महान भक्त थे, बुद्धिमान राजा थे। तो उन्होंने विचार किया और कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। ये भागवतम में वर्णन है। भागवतम के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 38वें श्लोक में वर्णन है। कहाँ कहाँ पे कलयुग को रहने का स्थान दिए परीक्षित महाराज ने? जहाँ पे जुआ खेला जाता हो, जहाँ पे नशा पान किया जाता हो या शराब पिया जाता हो, जहाँ पे वेश्यावृत्ति की जाती हो, अवैध स्त्री पुरुष संबंध बनाए जाते हों, और जहाँ पे मांस भक्षण होता हो, पशु वध होता हो, इन स्थानों पे कलयुग का निवास रहता है। तो अगर हमें कलयुग से बचना है तो इन 4 जो पाप के कृत्य हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि इससे ना धर्म का ह्रास होता है। जैसे कि मान लीजिए जुआ खेलना, तो जुआ खेलने से क्या होता है, सत्यता हमारे अंदर चली जाती है। जुआरी व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र भी बेच देता है, जबकि उसकी पत्नी वो मंगलसूत्र उसी के लिए पहन रही है। अब दूसरा है शराब पीना, नशा पान करना। तो नशा पान करने से हमारे अंदर से तपस्या की शक्ति चली जाती है। नशेड़ी, गंजड़ी, भंगेड़ी ये सब तपस्या नहीं कर सकती है, बैठ करके भगवान के नाम का जप नहीं कर सकते हैं, बैठ करके भगवान का ध्यान नहीं कर सकते हैं। तब अवैध स्त्री पुरुष संबंध बनाने से, यानी कि अपनी पत्नी को छोड़ करके या अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना, इसको अवैध स्त्री पुरुष संबंध या वेश्यावृत्ति कहते हैं। तो इसको करने से पवित्रता खत्म हो जाती है। पवित्रता का मतलब खाली शारीरिक पवित्रता नहीं होता कि स्नान कर लिए, डब, फेयर एंड सम ये सब लगा करके और लिपस्टिक लगा करके बढ़िया से सज धज लिए पवित्र हो गए। नहीं, पवित्रता का मतलब दोनों होता है, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। तो बाह्य पवित्रता तो है हम स्नान करेंगे, शरीर स्वच्छ रहेगा, अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे, और आंतरिक पवित्रता का मतलब होता है हमारा हृदय साफ होना चाहिए, और वो होता है भगवान के नाम का जप करने से, भगवान की भक्ति करने से। लेकिन जब लोग वेश्यावृत्ति में लिप्त रहेंगे तो फिर वो पवित्र नहीं रह सकते। और फिर चौथा है पशुवध या मांस भक्षण। ऐसा करने से हमारे अंदर दया खत्म हो जाती है। तो ये 4 पाप के पिलर हैं जिनसे धर्म के 4 पिलर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए देखिएगा इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने ये 4 नियम बनाए हैं। जो भी इस्कॉन के भक्त हैं, अगर प्रॉपर भक्त हैं इस्कॉन के, तो वो इन 4 नियमों का पालन जरूर करते हैं। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, यानी कि मांसाहार नहीं करना, नशापान नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं बनाना, जुआ नहीं खेलना। ये 4 नियम का पालन इस्कॉन का हर भक्त करता है, और साथ में 16 माला का जप करना।
तो प्रभुपाद जी ने शुरू से ही ये नियम बनाया कि कलयुग का प्रभाव ही ना पड़े भक्तों पे, क्योंकि जब हम इन नियमों का पालन करेंगे ना, जब हम इन पापों से बचे रहेंगे तो कलयुग के प्रभाव को हम खत्म कर सकते हैं अपने ऊपर, या कम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं उसको। 4 स्थान परीक्षित महाराज ने कलयुग को दे दिए, तो कलयुग बड़ा बुद्धि लगा है, बोले कि ये 4 स्थान तो न के बराबर हैं परीक्षित महाराज के राज्य में, तो ऐसा तो मेरे प्रभाव को फैलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कलयुग बुद्धि लगाया और फिर से उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा कि महाराज ये जो 4 जगह है ना, बड़ी गंदी जगह है, बताइए, अरे थोड़ा कुछ अच्छा जगह भी दे दीजिए, स्वच्छ जगह भी दे दीजिए, ताकि जहाँ हम रह सके सुकून के साथ, चैन के साथ। परीक्षित महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, तुम सोना में वास कर सकते हो, गोल्ड होता है, तो इन 5 स्थानों में कलयुग का वास होता है। तो परीक्षित महाराज ने जब कलयुग को ये वरदान दे करके आ रहे थे, उस समय कलयुग उसी समय से कलयुग अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। और परीक्षित महाराज भी सोना का मुकुट पहन रहे थे। एक दिन परीक्षित महाराज जा रहे थे जंगल में, तब तक उनको भयंकर प्यास लग गई और कहीं पे उनको पानी नहीं दिख रहा था। फिर एक उनको आश्रम दिखा, एक ऋषि का, जिनका नाम था समीक ऋषि। तो समीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किए। समीक ऋषि ध्यान लगा रहे थे, भगवान के ध्यान में थे वो। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण या दैवीय शक्ति के कारण परीक्षित महाराज जैसे धर्मात्मा, महात्मा, महान भक्त को ये लगा कि ये तो ऋषि ढोंग कर रहा है। कलयुग में ऐसे ही होता है। ऐसे तो ढोंगी लोग हैं कलयुग में, जो धर्म के नाम पे ढोंग करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो उन अच्छे लोगों को देख करके भी हमें लगता है कि ढोंग कर रहा है। तो परीक्षित महाराज को कलयुग के प्रभाव के कारण लगा कि समीक ऋषि ढोंग करे। परीक्षित महाराज ने सोचा कि ये तो हमको स्वागत भी नहीं किए, उठ के खड़े भी नहीं हुए, मैं प्यास लगी है, मुझे पानी भी नहीं पूछ रहा है, ये हिम्मत, मेरे राज्य में रह करके मुझे ही पानी के लिए नहीं पूछ रही है समीक ऋषि। और परीक्षित महाराज को गुस्सा आ गया कलयुग के प्रभाव का। देखिए परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्त है, वो भूख, प्यास, इन सब शारीरिक व्यथाओं से वो परे हैं, लेकिन उनको प्यास लग गई, प्यास भी लगी थी और उनको गुस्सा भी आ गया और गुस्से में टिमटिमा के इधर उधर देखने लगे। तो वहीं पे बगल में एक मारा हुआ सांप पड़ा हुआ था। अब उन्होंने उठाया और उस सांप को समीक ऋषि के गले में लपेट दिया और लपेट करके आ गए। और आने के बाद जैसे ही महल में प्रवेश किए और जब उनका मुकुट उतारा गया तो उनको लगा अरे यार ये तो मैंने भूल कर दिया, गड़बड़ हो गई। तो परीक्षित महाराज अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें, कैसे इस भूल का प्रायश्चित करें, कैसे इस पाप का प्रायश्चित करें। तब तक बीच में क्या हुआ कि कुछ लड़कों ने समीक ऋषि के, एक लड़का था 12-13 वर्ष का बालक था, वो नदी में स्नान कर रहा था। तो उस बालक को जाकर के बता दिया कि अरे तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा ने सांप लपेट दिया मारा हुआ। अब श्रृंगी ऋषि बालक था, उसको समीक ऋषि ने बहुत सारी शक्तियां सिखा दी थी, लेकिन उन शक्तियों का सदुपयोग कब करना है, दुरुपयोग कब करना है, ये श्रृंगी ऋषि को पता नहीं था, क्योंकि वो बालक थे। श्रृंगी ऋषि ने नदी का जल लेकर के और तुरंत श्राप दे दिया वहीं पे कि जिस राजा ने भी मेरे पिताजी के गले में ये सर्प लपेटा है, उसकी आज से 7वें दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। अब ये तक्षक नाग बहुत खतरनाक होता है, मतलब काटा ना तो पानी भी मांगने का समय नहीं मिलता है और शरीर जल के भस्म हो जाता है इसके विष से। तो जब ये श्राप पता चला समीक ऋषि को, तो समीक ऋषि बड़े दुखी ही हुए। उनको अपने आप पे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने इस नादान बालक को फालतू में ये सारी शक्तियां सिखा दी। तो एक तरह से ये शक्तियों का दुरुपयोग था, क्योंकि राजा ने उतनी महान अपराध नहीं कर दिया था कि उनको मृत्युदंड दे दिया जाए। अरे राजा मर जाएंगे, ऐसे धर्मात्मा राजा अगर धरती से चले जाएं तो कलयुग तो अपना और पैर पसार देगा ना, कलयुग और जल्दी फैल जाएगा। लेकिन श्रृंगी ऋषि ने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया, से ब्राह्मणत्व का पतन शुरू हो गया। क्योंकि जब जब शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो फिर वो शक्तियां खत्म हो जाती हैं धीरे धीरे। तो श्रृंगी ऋषि के जब श्राप का पता चला राजा को, महाराज परीक्षित को, तो चाहते महाराज परीक्षित तो इस श्राप का विरोध कर सकते थे। अरे जब ब्रह्मास्त्र उन पे असर नहीं किया तो ये एक छोटे मोटे ऋषि का श्राप असर कर जाएगा उनके ऊपर। भगवान के महान भक्त हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते थे कि प्रभु आपने तो मुझे ब्रह्मास्त्र से बचाया है, इस श्राप से मेरी रक्षा कर लीजिए। और तक्षक नाग की भी हिम्मत नहीं थी कि महाराज परीक्षित को काट ले आकर के, अगर महाराज परीक्षित चाहते तो। लेकिन महाराज परीक्षित ने सोचा कि इसमें जरूर भगवान श्री कृष्ण का कोई प्लानिंग होगा। तुरंत अपने पुत्रों को बुलाए और उनको अपना राज्य पाठ सौंपे और गंगा जी के तट पे पहुंच गए। तब तक ये समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया आग की तरह कि परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया है, राजा आमरण उपवास पे चले गए हैं। इसी ब्रह्मांड के नारद मुनि, व्यासदेव, सारे लोग वहां पे उपस्थित हो गए थे।
भीड़ लग गया था गंगा जी के तट पे। और उसी सभा में सुखदेव गोस्वामी भी आए। तो सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने 7 दिनों तक लगातार बिना खाए पिए एक जगह पे बैठ करके भागवतम की कथा सुने। ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 12 स्कंदों में आता है। ऐसे लगभग 18 किताबें हैं भागवतम में, 18,000 श्लोक हैं। तो ये संपूर्ण भागवतम सुखदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से श्री परीक्षित महाराज ने सुना। और जब परीक्षित महाराज भागवतम सुने तो भागवतम सुनते सुनते 7वें दिन तक वो एकदम समाधि में लीन हो गए, भगवत धाम चले गए। और जब तक छक ना गया तो उनके डेड बॉडी को काटा था और वो जल के भस्म हो गए। तो इस तरह से उनके जाने के बाद से कलयुग अपना पूरा प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से कलयुग की शुरुआत हुई थी। तो कलयुग के लक्षणों से अगर हमें बचना है, कलयुग के दुष्प्रभावों से हमें बचना है, तो देखिए इसी में उपाय है इसका। क्योंकि कलयुग का वास कहाँ पे होता है? जहाँ पे मांस भक्षण किया जाता है, जहाँ पे नशापान किया जाता है, जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है, जहाँ जुआ खेला जाता है, और एक गोल्ड वगैरह में भी कलयुग का वास होता है। तो अगर इन चीज़ों से हम बचें, खासतौर से इन 4 प्रकार के पापों से अगर हम बच जाएं, नो मीटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स और नो गैम्बलिंग, अगर इन 4 चीज़ों को हम फॉलो करें तो फिर कलयुग के प्रभावों से हम बच सकते हैं। और भगवान के भजन भक्ति करें, भगवान के नाम का जप करें तो पूर्णतया बच सकते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में आकर के कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के दुष्प्रभावों से बचने के उपाय बताए और उन्हें हम सबको भक्ति करना सिखाया। भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कलयुग के बारे में, जिस युग में हम रह रहे हैं उस युग के बारे में लोगों को पता चले। और कलयुग के लक्षणों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।